हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने प्राइवेट सेक्टर पढ़ लिया था, ठीक है ना। उसका मीनिंग कंप्लीट करा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर। पहला दिया है लाभ की भावना, प्रॉफिट मोटिव। प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, ठीक है ना। नेक्स्ट दिया है स्वामित्व। यहाँ पर पूरी ओनरशिप एक प्राइवेट सेक्टर में खुद की रहती है, आप खुद उस कंपनी के मालिक रहते हो, ठीक है। पब्लिक में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर आपको उसका रीजन है जो पब्लिक सेक्टर में बताऊंगा मैं। यहाँ पर पूरी कंपनी के मालिक कौन हो? आप खुद हो गए, ठीक है ना, आपके अंडर है तो प्राइवेट सेक्टर है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक। यहाँ पर जितनी भी इकोनॉमी होती है, ठीक है ना, आपका जो भी ये बोल सकते हैं कि जितनी भी आर्थिक व्यवस्था है या फिर कुछ भी है वो सब स्वयं का रहता है, ठीक है। जितना भी आप कैपिटल वगैरह लगाते हो सब खुद को लगानी पड़ती है और खुद ही पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। नेक्स्ट दिया है फ्रीडम, आज़ादी। यहाँ पर आपको पूरी तरह से आज़ादी रहती है कि आप अपने बिजनेस को कितना भी आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है ना, आप कैसे भी उसको चला सकते हो। नेक्स्ट दिया है गवर्नमेंट इंटरेस्ट, सरकारी प्रोत्साहन। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हो तो गवर्नमेंट के रूल वगैरह तो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसमें हेल्प भी आपकी करती है कि ताकि आपकी कंपनी आगे, लाइक लोन वगैरह, कोई योजना बनाई है उन्होंने, कोई प्लानिंग करी है, तो वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जाती है। कंपटीशन, निजी क्षेत्र में कंपटीशन कुछ ज़्यादा ही होता है। यहाँ पर क्या रहता है कि हर व्यक्ति एक ही फील्ड में, यहाँ पर कुछ वो नहीं बोलते, जैसे कोई दुकान है कि, ठीक है ना, तो दुकान आपकी खुद की है तो कंपटीशन आपका पड़ोसी दुकान से रहेगा ही सही। आप मार्केट में कोई कंपनी चलाते हो तो और भी बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी जिसका आपस में कंपटीशन चलता रहता है, ठीक है ना। सीक्रेसी, यहाँ पर जो भी चीज़ रहती है पूरी तरह से सीक्रेट रहती है। क्यों? क्योंकि आप खुद ही उस चीज़ के निर्णय वगैरह रखते होगे, ठीक है। प्राइवेट है, कंपनी प्राइवेट है, ओनर आप खुद होगे, ठीक है ना, अकेले ही मालिक हो तो सारे सीक्रेट भी आपके पास में ही रहेंगे, ठीक है। या फिर आप किसी को बताते हुए तो वो भी आपका भरोसेमंद इंसान होगा जिसको आप अपने सीक्रेट बताते हो, ठीक है ना। ये हो गए आपके कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंस और प्राइवेट सेक्टर। इंपॉर्टेंस, महत्व क्या होता है प्राइवेट सेक्टर का? सबसे पहली बात तो ये मान लेते हैं कि हमने कल ही पढ़ा था कि बिजनेस में इकोनॉमिक, आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक विकास के लिए प्राइवेट सेक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना, देश के हित में। क्योंकि जितनी ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर की कंपनी रहेंगी उतना ही ज़्यादा वो टैक्स भरती है, जिससे हमारा देश बोल सकते हैं कि बढ़ता है आगे, ठीक है ना, विकास होता है हमारे देश का। अब नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट दिया है यूज ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्स, व्यक्तिगत साधनों का प्रयोग। आप खुद के ही रिसोर्स यूज कर सकते हो, ठीक है ना। सबसे पहली बार प्राइवेट सेक्टर में आपके पास में जो जो रिसोर्स होंगे वही यूज कर सकते हो, आप किसी और के रिसोर्स नहीं यूज कर सकते हो। मतलब अगर आपको पूंजी कैपिटल चाहिए तो आपके पास होगी तो ही आप लगा सकते होगे, ठीक है ना। आपके पास में अगर लोन लेने के लिए आपकी क्रेडिट स्कोर उतना है, आप लोन ले सकते हो बैंक से अपने बिजनेस के लिए, तो आप अपने बलबूते पे ले सकते हो, ठीक है। जो भी रिसोर्स रहेंगे बिजनेस स्टार्ट करने के, बिजनेस चलाने के लिए, वो सब आपके रहेंगे, ठीक है ना। मार्केट में आपकी कितनी पहचान है, आप कितना माल उधार ले सकते हो, कितना बेच सकते हो, ये सारे रिसोर्स आपके आएंगे, ठीक। नेक्स्ट दिया है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। हमारी जो राष्ट्रीय आय होती है, उत्पादन में वृद्धि होती है, ठीक है ना। क्यों होता है कि नॉर्मल सी बात है कि आप प्राइवेट सेक्टर में आप अपनी कंपनी को अच्छे से चला रहे हो, ठीक है, तो आप इनकम आपकी ज़्यादा रहेगी तो आप टैक्स भी ज़्यादा भरोगे, ठीक है ना। आप जितना ज़्यादा माल मैन्युफैक्चरिंग करोगे उतना जीएसटी भरोगे, ठीक है ना। आप जितनी ज़्यादा आपको इनकम होगी, ठीक है ना, आपको प्रॉफिट होगा, आप उसका इनकम टैक्स भरोगे। तो यहाँ से तो गवर्नमेंट को चारों तरफ से प्रॉफिट ही है ना। आपकी कंपनी जितनी ऊपर जाएगी, जितना आप प्रॉफिट कमाओगे उतना आप टैक्स दोगे, तो कंपनी को, गवर्नमेंट को तो फायदे ही फायदे हैं ना। तो इसमें आप क्या होता है, राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि या फिर इंक्रीज इन नेशनल इनकम। बेटर सर्विसेज, आप खुद प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो, ठीक है ना, आपको अपनी कंपनी चलानी है, आपको किसी की नहीं सुननी है, ठीक है ना। अपना प्रोडक्ट मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकना चाहिए, ये हर आदमी सोचता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, ये भी हर आदमी सोचता है, ठीक है ना। तो आप क्या करते होगे कि अपनी जो सर्विसेज रहती है उसको बेटर बनाते होगे, ठीक है ना। आपकी कोई कमी रहती है कि आपके प्रोडक्ट में कोई कमी है, आपके प्राइस ज़्यादा, तो आप उसको कम करने की कोशिश करते हो, ताकि क्या होता है, आप पब्लिक तक ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स पहुँचा सको, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका बिजनेस अच्छा चलता रहेगा। इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग,
रहने का तरीका, जीवन स्तर में वृद्धि। हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारा बिजनेस रहता है, ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर का एक नॉर्मली बात है, आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाना, ठीक है ना, कोई प्राइवेट ऑफिस बनाओ, वहाँ का माहौल देखना, किसी गवर्नमेंट ऑफिस का माहौल देखना, सब जगह चेंजेस रहते हैं, ठीक है ना। क्यों रहते हैं? आजकल नॉर्मली बिल्डिंग वगैरह बनवाना नॉर्मली कोई बड़ी बात नहीं हो गई, फर्नीचर वगैरह बनवाना कोई बड़ी बात नहीं हो गई, मेन चीज़ होती है रहन सहन पे फर्क पड़ता है, ठीक है। किसी प्राइवेट कंपनी, आप नॉर्मली अगर टीवी वगैरह में भी देखोगे तो आपको यही चीज़ बताई जाती है कि प्राइवेट जो कंपनी है उसका ऑफिस कितना अच्छा व्यवस्थित रहता है, ठीक है ना। आने जाने का तरीका होता है, लोगों के जो काम करने वाले कोई भी अगर आपका आउटसाइड में कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है तो उनके कपड़े पहनने का तरीका होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें उनको फॉलो करनी पड़ती, क्योंकि होता है प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में आपका जो रहने का जीने का तरीका होता है, लाइफ स्टाइल आपकी चेंजेस हो जाती है। नेक्स्ट दिया है इंक्रीज इन इफिशियंसी, आपकी जो इफिशियंसी है, ठीक है ना, उसको बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है ग्रोथ इन कैपिटल फॉर्मेशन, आपकी जो कैपिटल है कि उसका फॉर्मेशन में ग्रोथ होती है। क्यों? क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर की कंपनी हो, आप अपनी पूंजी कहीं से भी किसी भी रिसोर्स से यूज कर सकते होगे। नो गवर्नमेंट इंटरफेस, आपकी प्राइवेट कंपनी में आपको सिर्फ गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल ही फॉलो करने पड़ते हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है और कोई इंटरफेयर नहीं करती है, ठीक है। यूज ऑफ फॉरेन कैपिटल, आप यहाँ पर फॉरेन कैपिटल विदेशी पूंजी को भी यूज कर सकते होगे, ठीक है। क्विक डिसीजन, आपको यहाँ पर किसी से किसी कोई राय मशवरा की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद ओनर हो, ठीक है ना। प्राइवेट कंपनी है, खुद ओनर हो तो आपको गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है, या फिर उनके बस आपको तो जो रूल बनाए गए हैं वो फॉलो करने हैं, ठीक है ना। आप खुद उसमें डिसीजन ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये भी कंप्लीट होता है हमारा इम्पोर्टेंस। अब नेक्स्ट जो पॉइंट बचा है हमारा डिमेरिट्स वाला, वो हम कब पढ़ेंगे। थैंक यू।